मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी गद्दारी नहीं करता हूँ, ये याद रखिएगा। मैं नहीं कह सकता आपको 2 दिन में मैट्रिक्स पढ़ा करके आपका 70 मिनट के पीरियड में कभी मैट्रिक्स नहीं पढ़ाई जाती। जब मैट्रिक्स आप पढ़ोगे तभी डिटरमिनेंट को आप जो है अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे। अभी तो मैंने कल आपका स्टार्ट किया, तो मैं इतनी जल्दी आपका बिल्कुल नहीं, या आपके स्कूल टीचर की तरह मैं भाग नहीं सकता। उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उनका तो अभी स्कूल खुलेगा, आपका धड़ाधड़ उन्होंने 1 महीने में 10 चैप्टर पढ़ा दिए। इसीलिए तो रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं आजकल। दैट्स व्हाई मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। मैट्रिक्सेस में आपका नाम देखो, जैसे सबसे पहले अब मैं आज इसमें आपका ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा। ऑपरेशंस में कोई यहाँ कैंची छुरे की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। और ऑपरेंड्स का मतलब आपका नाम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। दीज साइंस आर नोन एज ऑपरेंड्स आपका नाम। इज इट क्लियर? तो ना अब इसमें सबसे पहले आपका नाम दिस एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। आप कैसे आप इसको ऐड करेंगे आपका नाम। अगर सपोज लेट वी हैव 2 matrices, सॉरी A एंड B। अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, आपका नाम देखो A B ऑफ M इंटू N की। यहाँ पे ये भी नहीं है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, ये आपका वर्टिकल ये नहीं है, आपने सब पढ़ लिया। हाँ, मैंने आपको कंपेरेबल, मैंने इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स आपको नहीं पढ़ाई, ये आपका नाम। अब ऐसे मैं भी आपके स्कूल टीचर की तरह छोड़ दूँ तो फिर कल्याण हो जाएगा। आपका नाम 12, मैंने कुछ नहीं करना। आपका देखो नाम ये हो गया। तो नाम इसका मतलब द M इंटू N की जो आपके 2 मैट्रिक्सेज हैं, आपका नाम देखो दिस इज ये द M इंटू N मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, जो आपको प्राप्त होती है, आपका नाम देखो बाय एडिंग द corresponding elements of matrix A and B is called addition of matrices. अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, आपका नाम देखो जैसे एग्जाम्पल की, ये वैसे तो आपका मैं अब A इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, मैं आपका A11 A22 A33 लिखूं, उससे बेटर ही होगा कि मैं नंबर से ले लूँ। आपका देखो नाउ 2 3 4, ये मैंने आपका मैट्रिक्स ले लिया। आपका देखो 0 2 -1 A मैट्रिक्स, B में आपका नाम देखो दिस -3 4 और 5, आपका नाम देखो दिस 6 2। This is a 2 by 3 की matrix, and this is also by 2 and 3. When the number of rows are less than the number of columns, इसका मतलब horizontal आपका matrix होगा। Is it clear? साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, 2 मैट्रिक्स आपके पास है M इंटू N ऑर्डर की, तो आपका जो दो आपका द M इंटू N मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A के मैट्रिक्स B के करस्पॉन्डेंस के साथ आप उसको ऐड कर दीजिए, आपका नाम। तो इसका मतलब अब आप ऐड कर रहे हैं A प्लस B इज 2 प्लस -3, देखो फिर थोड़ा गैप रखिएगा 3 प्लस 4, फिर थोड़ा गैप रखिएगा 4 प्लस 5। फर्स्ट एलिमेंट टू द करस्पॉन्डेंस फर्स्ट, second to the correspondence second, third to the correspondence third. Is it clear? Now अब आपका 0 plus 6, now 2 plus 2 -1 plus 9. Signs are important. Signs are important. माइनस है तो माइनस मिलेंगे प्लस, लेकिन एडिशन हो रहा है आपका बीच में जो से A प्लस B कैसे बढ़े, प्लस माइनस का माइनस हो गया आपका, तो 2 -3 हुआ कायदे से, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 0 ये आपका 6 हो गया,
ये आपका देखो ना दिस 4 हो गया और आपका 8 हो गया इक्वल टू अब a प्लस बी जी जी अब इसीलिए मैंने ना कई बेवड़े होंगे जिनको समझ नहीं आएगा आपका नाम देखो उनको समझाना भी जरूरी है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो देखो इसका ऑर्डर देखेगा, इसका ऑर्डर भी आपका 2 into 3 का होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। ये आपका R1 और ये आपका R2। तो देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आपका n इज इक्वल टू और ये नंबर ऑफ कॉलम्स दिस इज द C1, दिस इज C2, दिस इज C3 आपका n इज इक्वल टू आपका देखो नाउ 3 आपका इसलिए 2 into 3 की मैट्रिक्स है। कोई शक? क्लियर है जी? इसके बाद सेकंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स अपन बिल्कुल वो लेट वी हैव टू मैट्रिक्सेस A and B of m into n the m into n मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग यहां पे आपका देखो सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे the corresponding element of matrix A to matrix B आपका called subtraction या difference of two matrix। only यहाँ पे आपने adding की जगह में subtracting और यहाँ पे addition की जगह में subtraction लिखना है। B subtracted from A। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसी को एग्जांपल को आपका ट्रेस कर लेते हैं। A 2 3 4 0 2 -1 ये आपका 2 into 3 की मैट्रिक्स हो गई जी ना दो -3 4 5 6 2 9। नाउ B is subtracted from A डिफरेंस। नाउ पहले वाले का लेटर ऑन के साथ आपका सॉरी इक्वल टू लिख दूंगा 2 -3 दिस इज द सबसेट करस्पॉन्डेंस ऑफ फर्स्ट टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ सेकंड का मतलब B से है the first corresponding element of first minus the second आपका corresponding element of second आपका फिर थोड़ा गैप छोड़ देगा 3 minus second to second 4 to 5 आपका 0 minus 6 2 minus 2 and आपका -1 minus 9 ये तो इसका साइन है ये सब्ट्रैक्शन का A minus B is 2 minus का प्लस this is -1 this is -1 this is 6 this is 0 this is -1 तो आपका देखो A minus B तो दिस ये आपका 5 -1 -6 0 -1 ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गई। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट क्विकली। आप माउथ से उतार के जाए जो A है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ ये आपका ए डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे ये आपका ये ऐसे आपका ये मैट्रिक्स बोलेंगे। ए मैट्रिक्स हैज द एंट्रीज 6 एंट्रीज 3 एंट्रीज इन फर्स्ट रो 3 एंट्रीज इन सेकंड रो आपका वो। और बताइए इज इट क्लियर? डू इट प्लीज। देखिए मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है? देखो इसकी मुंडी इधर से हिला दो ना दोनों की तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। डिटर्मिनेंट ऐसे अगर इसको ऐसे लिख देंगे 2 3 4 0 2 महीने मुंडी अगर हो गई तो मैट्रिक्स हो गया और मुंडी इसकी आप बना दोगे जैसे तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। दोनों में ये फर्क है आपका। अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड देखिएगा अभी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशंस वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब इसमें बेसिकली आपका नाम देखो जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। A11 A12 आपका देखो नाम A21 A22 और A31 A32। अगर आप इससे वाकिफ होंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज आपका ना m इंटू n की जो मैट्रिक्स है ये 3 इंटू 2 की, नंबर ऑफ रोज आपका ना देखो, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ आपका ना कॉलम्स, इसका मतलब ये कायदे से वर्टिकल मैट्रिक्स है, कोई शक तो नहीं। बी मैट्रिक्स हमने ली B11 B12 आपका देखो, ठीक है ना, B21 B22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगा। सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। अब जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस करेंगे तो ये आपका ऐसे जाता है रोज टू कॉलम, इसका रोज ये, इसका रोज इसके साथ, इसका रोज इसके साथ, इसका कॉलम इसके साथ, सेकेंड वाले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर? तो ना अब फर्स्ट A11 मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ और फिर प्लस दूसरा वाला A12, ये रोज, देखो रोज इंटू कॉलम, इसका रोज इसका कॉलम, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। ये इसके साथ हो गया तो ये इसके साथ हो गया, थोड़ा गैप A11 इंटू B12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस ये इसके साथ आपका A12 इंटू B22। Its work is now finished. Now you come to the second row of first matrix, the same process, row 2 occur. Again, A21 into B11 plus A22 into B21. Then you have to leave the gap with A21 with B12 plus A22 into B22. Its rows are multiplied with its column respectively with a positive sign. इसके बाद now its work is also finished. ये तो अभी कंटिन्यू में रहेगा इसके साथ। अब करो A31 into A31 into B11 plus A32 into B21. Then you have to leave the gap. Again, this A31 will multiply with this B12, then plus sign this A32 up and out into up and out. Because this is the B22. This is called the multiplication of two matrices. 1, 2, 1, 2, 1, 2. इसका मतलब number of rows are 3, number of columns are 2. This is complete one column. This is complete one column. This is complete up and a row. This is complete row. This is complete row. इसका मतलब 3 into 2 की मैट्रिक्स आपकी A क्रॉस B भी तैयार हो गई। बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा not tough. It is totally depend upon your practice. आप बना दे बस। Is it clear? अब आप कहते हैं सर मेरी समझ में ये नहीं, ठीक है नहीं आया तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। क्या दिक्कत है आपका? देखो I have taken one matrix, देखो ये आपका नाम कैसे 1 0 5 आपका नाम देखो -1 2 4 एंड आपका देखो 3 -2 6. दिस इज A मैट्रिक्स. B इज इक्वल आपका नाम 4 -1 आपका नाम 2 -2 एंड आपका देखो 5. This is 3 rows and 3 columns. Both are. So this is the square matrix of 3 into 2. Number of rows are more than columns. इसका मतलब आपका ये आपका 3 into 2 तो आपका ये क्या हो गया बताइए आप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो इसको क्या लिखूं 3 into 2 या 2 into 3?
देख लीजिए, आप पहले सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो, आप मुझे a इंटू बी मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो जरा ध्यान से 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, सॉरी 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। इसका काम इसके रोज का इसके कॉलम के साथ होगा। अभी इसका रो इसके कॉलम, थोड़ा गैप छोड़ेगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 2, now plus 5 into 3. Now this row has finished. Now you will come to the second row. So minus 1 into 4, आपका देखो प्लस ये 2 into 2, ये प्लस का साइन है। Now plus 4 into 5, इसका इसके साथ काउंट फिनिश, लेकिन अभी इसके साथ बचा है, तो नाउ यू लीव द गैप, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस देखो 2 into minus 2 and that is 4 into 3 plus 1. Now its work is finished. Now we'll come to the third row, so that goes 3 into 4, 3 into 4, now plus minus 2 into 2, second to row का column का second, आपका देखो third, आपका देखो plus 6 into आपका देखो 5 root होगा। Now you have to leave that, अब इसका काम इसके साथ finish, अभी इसके साथ रह गया 3 into minus 1, 3 into minus 1 प्लस आपका minus 2 into minus 2 आपका देखो, अब प्लस 6 into 3, A क्रॉस B 4 प्लस 0 प्लस 25, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 15, माइनस 4 प्लस 4 प्लस 20, माइनस माइनस का प्लस 1 माइनस 4 एंड प्लस 3, साइन को देख लीजिएगा, 12 माइनस 2 माइनस सॉरी 12 माइनस 4 प्लस 30, और ये आपका नाम माइनस 3 माइनस माइनस का प्लस 4 एंड प्लस, ठीक है। 9 it's fine. ये 30, are you sure? जी, ये आपका A इंटू बी आ गया, नंबर ऑफ रोज ऑन 3 कॉलम, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई एसेट के लिए। तो ये आपका ऐसे रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम, ये आपका होगा, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपकी आ जाएगा। एनी क्वेश्चन यू हैव? आर यू श्योर? प्लीज डू इट नाउ। पहले मैं क्वेश्चंस कराने से पहले इनकी प्रॉपर्टीज भी आपका बिल्कुल क्लियर करवा देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की, दैट इज कॉल्ड द, आपका नाम, दिस इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव, LATIVA। सुबह से लिखते लिखते अब हाथ भी थकने लग जाएंगे, एज भी हो गई। कॉम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मेरी उम्र में तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं 45-46 साल में, इतना कमा लेते हैं, उसके बाद बैठ के खाते हैं। कॉम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन में एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, आप पहले यानी कि दो मैट्रिक्स अगर आपके पास है A एंड B, A प्लस बी इज इक्वल टू, अगर B प्लस A आपका हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्युलेटिव लॉ, यानी कि कॉम्युलेटिव लॉ दो के लिए होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात क्या हो गई कि नाउ मैट्रिक्स एडिशन is cumulative
मेरे हिसाब से हिंदी में मैं कहीं आई वॉज जस्ट लुकिंग एट सहचार्य का नियम है या क्या कहें, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ। नो, इफ ए एंड बी एनी टू matrices of m into order of matrices of order of m into n भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अब आप a इज इक्वल टू आपने अगर ऐसे लिखा a i j इंटू m इंटू n और b इज इक्वल टू आपने b i j आपका इंटू m इंटू n, यानी कि i का मतलब नंबर ऑफ रोज और j का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। कायदे में ये इसका मतलब है। m इंटू n का मतलब तो हो गया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें अब देखो, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से क्या मेरा राइट हैंड साइड एग्जैक्टली आ जाता है, मुझे ये चेक करना। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो ही मैट्रिक्स होते हैं। एडिशन की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी, उसके बाद b प्लस ए। a is replaced by b and b is replaced by, the positions are quite changed, which was in the left hand side that is going on the right hand side, the earlier to later, later to earlier। आपका आप जो भी करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो a प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो देखो आपने a का मतलब a i से, दोनों मैट्रिक्स जब सेम ऑर्डर की होंगी आपका देखो ना प्लस b का मतलब b i j और इंटू देखो आपका n इंटू n, a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड आपका कर दिया। ठीक हो गया। दोनों के आपको याद है, एक छोटे से एग्जांपल से हो सकता हो मैं कहीं गलत तो नहीं हूं। इफ m की पावर x की पावर m इंटू x की पावर n, if the bases are same and power are different, so आपका base is written one time and the powers are added to each other, this is called the first law of exponent। ये नहीं लग रहा है लेकिन इसी की तरह हो रहा है, बिकॉज बोथ हैव द सेम ऑर्डर। तो देखो ना, इसका मतलब a i j और प्लस b i j को मैं एक साथ लिख करके दोनों के ऑर्डर को आपका ऐसे कंबाइन कर सकता हूं। ठीक है ना, यहां पे अब आपको लिखना पड़ेगा बाय डेफिनेशन, ये जो आपका डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको क्योंकि दोनों प्लस में बहुत आर आपका, इसको आगे इसको पीछे ले जाइएगा आपका देखो बी आई जे, ये आपका नीचे सफिक्स है आपका देखो प्लस, नाउ यू राइट इट लेटर, ये आपका ए आई जे ए के सफिक्स है इंटू एम इंटू प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ा। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ अब इसको सेपरेट कर दीजिएगा, सेपरेट विद देयर ऑर्डर्स, इनके ऑर्डर्स के साथ इसको सेपरेट कर दीजिएगा। तो बी आई जे आपका देखो इंटू एम इंटू एन और प्लस ए आई जे का इंटू एम इंटू एन। बी आई जे इज व्हाट बी, ए आई जे इज व्हाट ए। तो आर एच एस आगे आपका देखो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका देखो, प्रूव द कॉम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। भालो, इज इट क्लियर? इसी में पहले इसको कर लीजिए, फिर स्पेस का लफड़ा पड़ेगा। नाउ देखिएगा, आफ्टर कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, नाउ द 6th नेक्स्ट मींस नेक्स्ट आपका जो एडिशन लॉ है आपका नाउ, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब ही मोर देन 2। अब मोर देन 2 का मतलब ये नहीं कि 4 ले लो 5 ले लो, आपके कोर्स में 3 तक का है, आप समझ रहे हैं? इसमें आपका व्हाट इज दैट कि नाउ द मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएशन में क्या होता है, 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं। आपका समझिए, एसोसिएटिव आपका ये हो गया आपका नाम, इफ A, B, C are 3
मैट्रिक्सेस ऑफ m इंटू n ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स हो, ठीक है। इसमें होता क्या है आपका, देखो ना ये आपका जो आपको प्रूव करना होता a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी, यानी कि a is alone here, b and c are in a combined, then on the right hand side a and b will be combined and c will be kick out। ये कोई जरूरी नहीं, आप इसको a प्लस सी को भी कंबाइन करके b को किक आउट कर सकते हैं, बट एसोसिएशन ऑफ एडिशन मीन्स 3 मेंबर्स मस्ट बी देयर ऑफ m इंटू n ऑर्डर, 4 की बात ही नहीं हो रही। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू a इंटू i j ऑफ m इंटू n ऑर्डर, सेकेंड मैट्रिक्स इज b which is bij of into m into n order, n आपका देखो ना this c, the third matrix is cij of आपका ना देखो m into n order। The matrix which are denoting on the left hand side will be the greater आपका ना the capital letters, but inside where the entries you are going to be write, जैसे small a ij, small b ij, small c ij, ij and abc, they all will be in a small letter। I means where I is going to be indicated by number of rows, a number of rows आपका नाम, and J आपका that related to आपका number of columns। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे पहले 10th का बैच था, केमिस्ट्री थी, उससे पहले 9th का बैच था, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखो a प्लस बी प्लस, then the entries of this A matrix you have to write here। now the aij of m into n, this plus is here। now the b का मतलब bij, ठीक है, is it clear? देख लीजिए ये bij of आपका नाम m into n matrix और प्लस now cij of आपका नाम m into n matrix। ठीक हो गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, क्लियर है? अब क्या करो, बोलिए। अब व्हाट आई हैव टू डू? इसको ओपन नहीं करो, मुझे ये बताइए। हैं? कायदे से क्या करो, ये b इंटू सी है, तो b इंटू सी का मतलब ये देखो a i से, अब आपका देखो m इंटू n और प्लस ये कायदे से b i j इंटू देखो m इंटू n आपका a, यानी कि प्लस c i j इंटू देखो m इंटू n, ऐसे आपका है कायदे से। ठीक हो गया? तो ये वाली लाइन पहले आनी चाहिए थी, ये वाली लाइन पहले आनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं भाई, a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ मैंने, कौन सी वाली लाइन पहले आनी चाहिए थी? ठीक है, ये भी ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो इसका मतलब a i j, ये देखो आपका a i j आपका, अब प्लस इसके b i j और प्लस c i j, ये देखो और इंटू सबके आपका m इंटू, अब देखो सबके ऑर्डर हमने एक साथ ले, क्लियर हो गया? अब इन दोनों को देखो a i j और आपका देखो ना प्लस b i j का देखो ये m इंटू n ऑर्डर, इनका एक साथ लिख दो और प्लस c i j का देखो m इंटू n ऑर्डर एक साथ लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए जी? सर जब सबका m
यानी कि मेरे को ये हटा देना चाहिए, ऊपर वाला ये वाला, ये जब इसका ब्रैकेट खोल दिया, अब ठीक है, श्योर, वेरी गुड। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्या करूं? हो गया। इसको क्या लिखो आप? ए, लेकिन ये तो आपका, ये तो तभी लिखेंगे ना, आप देखो जब आप ए आई जे ऑफ एम इंटू एन, आपका देखो ना, और प्लस बी आई जे इंटू एम इंटू एन, और ये ऐसे करेंगे, और देन आपका सी आई जे इंटू एम इंटू एन लिखेंगे, तब जाके क्लियर हो गए। क्लियर हो गया? अब इसको आपका आई कैन राइट ए और प्लस ये दोनों कंबाइन में हो गया, एंड दिस सी इज आपका आउट। इज इट क्लियर? तो ना इसका मतलब ये आपका RHS आपका आ गया, तो ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, डू इट।